हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में मैं अपने नीट प्रिपरेशन के टाइम से जो मार्क्स आते थे उनके बारे में बताऊंगा आपको। सो मैंने कुछ शेड्यूल्स बना के रखे थे। ये रहे कुछ शेड्यूल जिनमें अपने मार्क्स वगैरह नोट्स करता था मैं। ऐसे पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना। तो आज ऐसे ही देख रहा था तो मेरे को मिल गया, तो मैंने सोचा चलो भाई एक वीडियो बना ही लेते हैं। इसमें क्या है, तो देखो मेरा ऐसा था कि मैं 9th 10th हॉस्टल में रहा। तो हॉस्टल में अगर रह रहे हो आप तो आपको सुबह ही पढ़ना है। मतलब मेरा तो फिक्स था भाई, क्योंकि खाना खाने के बाद शाम को डिनर के बाद बच्चे शोर करने लगते थे, है ना। कोई घूमने लगता था, कोई शोर इधर उधर। तो मैं क्या करता था कि सो जाता था। सुबह 4 बजे उठ के अपना पढ़ाई करता था। जैसे चलो पहले नीट के टाइम पे जो अपना शेड्यूल था वो देख लेते हैं। तो मेरा ऐसा था कि मैं 3-4 बजे उठता था सुबह। भाई मैं बताऊंगा, सुनो सुनो पहले पूरा सुनो। 3-4 बजे उठ जाता था। उसके बाद पढ़ाई करी जो पढ़ा, तो नहीं तो सोया ऐसे ही। पढ़ रहा हूँ सो रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ सो रहा हूँ ऐसे। फिर कभी कभी तो बुक ऐसे पढ़ी रही, मैं सो ही रहा हूँ। क्योंकि सुबह उठ के भी पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी, लेकिन खुद को मैं लाता था। मतलब समझ रहे हो ना, खुद को झोंक देता था कि नहीं पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा नहीं पढ़ना है। उसके बाद अपन 7:15 तक नाश्ता कर लेते थे। उठ ब्रेक ऐसे 7:15 तक नाश्ता करना कंपलसरी था। नाश्ता करने के बाद अपन या स्कूल चले गए। अब स्कूल के बारे में बताऊंगा। मेरी स्कूल है सुभाष एक्सीलेंस सुपर 100। सुने हो ना? नहीं सुने हो तो इसके बारे में बताऊंगा। फ्री कोचिंग मिलती है एमपी के जो बच्चों को, तो मैं उसके बारे में बाद में बता दूंगा अगर आपकी इच्छा होगी तो। सो पहले तो बताऊँ तो 7, 7:30, 8 बजे से स्कूल रहती थी अपनी, है ना। तो स्कूल चला जाया करता था। 8:30 बजे स्कूल से अपन लीव होते थे। तो आया तो तुरंत नहाया। आते ही भीड़ लग जाती थी हॉस्टल में, है ना। अब भाई लिमिटेड लिमिटेड है ना, वो जो बाथरूम वगैरह ये सब लिमिटेड थे। तो एक साथ बच्चे आ गए तो कहाँ से, तो फिर अपन डायरेक्ट ऐसे किसी दिन नहाया किसी दिन नहीं नहाया, ऐसे ही नहा फिर नहा धो के तैयार हुए, अपन कोचिंग के लिए चले जाते थे। 12-1 बजे तो नहा धो के नहाया, खाना खाया। देन कोचिंग के लिए अपन चले गए। तो कोचिंग हमारा था एलएन भोपाल, है ना। तो वहाँ मतलब फ्री में कोचिंग मिलता है। सुपर 100 के बच्चों को फ्री में मिलता है कोचिंग। अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो एलएन भोपाल अपन को मिला था, तो वहाँ पर अपन चले जाते थे। तो जो अपना से 1 घंटे तो अपने जाके जो पढ़ाया था सर वो रिवीजन करते थे। फिर 2-3 बजे से क्लास स्टार्ट होती थी। शाम को 7-8 बजे तक क्लास रहती थी। फिर शाम को 7-8 बजे तक क्लास के बाद आओ तो अपना डिनर करा। फिर थोड़ी था घर डेली बात करा, क्योंकि भाई मैं डेली घर बात करता था अपने मम्मी पापा से डेली। एक दिन भी मिस नहीं हुआ होगा, एक दिन भी, मुझे याद है अभी। डेली बात करता था मैं। फिर उसके बाद ऐसे ही थोड़ा बहुत जो पढ़ाया था वो देख लिया करता था। मतलब जैसे वहाँ से आया, खाना खाया, घर बात करी, थोड़ा बहुत देखा, सो गया। अब सुबह 10 से 11 बजे सो जाता था। 11:30 हो जाते थे लगभग, पर सो जाता था जल्दी। सुबह उठ के वही कोशिश एकदम रगड़ रहे हैं, खुद को रगड़ रहे हैं, कैसे भी करके इस वाले सवाल को सोल्व कर लूँ, इस वाले को ऐसा कर लूँ, इस वाले को ऐसा कर लूँ। मतलब मैं पढ़ता ही रहता था। ऐसा था कि मैं हिंदी मीडियम का हूँ और मुझे कुछ समझ में तो आता नहीं था। तो शुरू के अगस्त से अपना शुरू हुआ था क्लासेस कोचिंग। मतलब 11th में, जैसे मैं 10th पास आउट हुआ तो यहाँ आ गया था एक सुपर 100 एग्ज़ाम के थ्रू। तो अगस्त से अपना शेड्यूल शुरू हुआ था। तो शुरू के 4-5 महीने भाई, जनवरी तक प्योर हिंदी मीडियम। मुझे इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता था, सर इंग्लिश में ही पढ़ाते थे। तो मैं भाई अब जितने भी हिंदी मीडियम के थे उनको भी नहीं समझ में आता था। तो ऐसा था कि तो मैं भाई प्योर हिंदी मीडियम, कुछ समझ में नहीं आता था, आके रो रहा हूँ घरे, ये क्या हॉस्टल में कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। इसके बाद फिर धीरे 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 फाउंडेशन बिल्ड होता गया। जो मतलब जैसे अब कोसी सेल को अपन कोशिका नहीं कहेंगे, अपन सेल ही कहेंगे अब। नहीं तो 9th 10th में अपन कोशिका कोशिका रटते रटते
अब अपन कोशिका नहीं कहेंगे, अपन सेल ही कहेंगे उसको। फिर ऐसे धीरे धीरे फाउंडेशन बिल्ड होते गया। अब तो मैं इंग्लिश आ जाती है, पूरा चेंज कर दिया। अब तो मैं MBBS भी इंग्लिश में पूरी बुक लिया हूँ। वो लेना भी ज़रूरी है, मैं बाद में बताऊँगा क्यों। यार हिंदी मीडियम की बुक रखेंगे, मतलब जिसको पढ़ना हो उसको बाई नहीं करनी पड़ती, वो लाइब्रेरी से ले ले। लेकिन भाई अगर आप इंग्लिश मीडियम ले रहे हो तो वो पुराना एडिशन हमारा लाइब्रेरी में रखा रहता है, तो अपन बाज़ार से बाई करते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम की बुक अपन को लाइब्रेरी से ही मिल जाती है। सो ऐसा था कि मैंने 3 4 5 महीने फिर धीरे धीरे समझ आने लगा। अब भाई सोचो, हालत इतनी ख़राब थी कि कुछ समझ में तो आता नहीं था। तो वही अपन हिंदी मीडियम, तो मेरे साथ ऐसा था कि एक तरफ हिंदी मीडियम की बुक खोल के रखता था बायोलॉजी की, एक तरफ इंग्लिश मीडियम की बुक खोल के रखता था बायोलॉजी की। बुक वहीं मिल गई थी, मतलब स्कूल से अपन को। फिर ऐसे ही केमिस्ट्री जब पढ़ो तो केमिस्ट्री रख लो, फिजिक्स तो पढ़ता ही नहीं था भाई, कुछ समझ में नहीं आ रही। हिंदी नहीं समझ में आ रही तो अपन को इंग्लिश में क्या समझ में आएगी, फिजिक्स क्लास में भी कुछ समझ में नहीं आता था। फिर भी थोड़ा 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 जो भी आता था। लेकिन एक बात थी भाई, मैं पढ़ता डेली था, भले ही कुछ समझ में नहीं आया, डेली पढ़ता था। कुछ भी पढ़ो लेकिन पढ़ता ज़रूर था। वो समझ में नहीं आ रहा लेकिन उसको देखते जा रहा हूँ, कम से कम कुछ वर्ड तो याद होगा। क्या बोलते हैं उसको, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी थी भाई के पास। सो डेली पढ़ लेता था। और मतलब ऐसे ही था। क्रिकेट खेलने भी कभी कभी चला जाता था। अगर तुम लोग सुपर 100 से हो गए, सुभाष एक्सीलेंस से, तो सामने फ्रंट में ग्राउंड में ही खेलने जाता था। तो ऐसे ही अपन फाउंडेशन धीरे धीरे बिल्ड हुआ, फिर धीरे धीरे समझ आने लगे। टेस्ट वगैरह हुए। पहले टेस्ट में मेरे भाई फिजिक्स 10 12 नंबर आए रहे होंगे, केमिस्ट्री 10 12, हाँ 10 12 नंबर। केमिस्ट्री में 27 नंबर आए थे, याद है मेरे को। केमिस्ट्री में 27 नंबर आए थे। बायो में ठीक ठाक नंबर आ गए थे, क्योंकि बायो भाई रटना ही तो इसमें। अब मैं बता तो रहा हूँ, भले कुछ समझ में आए लेकिन मैं देखता रहता था, तो जो भी वर्ड आया मैं टिक करता, आंसर बिल्कुल सही होगा भाई, भले कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा था। तो मेरे फर्स्ट टेस्ट में 338 मार्क्स आए थे। फर्स्ट टेस्ट में 338 मार्क्स आए थे। फिर उसके बाद फिर उससे कम तो होने ही नहीं दिया मैंने। मतलब भले मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था, भले मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, कुछ समझ में भले ही नहीं आ रहा, लेकिन उससे कम मार्क्स मेरे नहीं हुए, फिर कभी हुए ही नहीं मेरे उससे कम मार्क्स। फिर मेरे मार्क्स थोड़े बढ़े, फिर 360 करीब सेकंड टेस्ट में आए, फिर 400 450, फिर ऐसे ही थोड़े बढ़े। फिर पता नहीं क्या हो गया भाई, मार्क्स जाम रह गए। मतलब जैसे जैसे अब सिलेबस एलेबोरेट हो रहा है ना, बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे मार्क्स जाम रह जाते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं तो पीछे वाला भी कवर करना पड़ता है टेस्ट के लिए। तो ऐसे ही था। तो मार्क्स ऐसे ही फिर फ्लक्चुएट करने लगे बिटवीन 500 एंड 400। अपनी भाई की इतनी कैपेसिटी थी कि नहीं ला पाता था। सभी बच्चों में लगभग मेरी कितनी रैंक आती थी, 50 बच्चों का हमारा ग्रुप था। तो उसमें 17 18 10 12 ऐसी रैंक ला लेता था भाई, क्योंकि 450 से 500 के बीच मार्क्स लाना भी होता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए भी देना पड़ता है जिगरा, समझ रहे हो ना। सो ऐसे ही अपन का चलता था भाई। एंड अपन ऐसे डेली पढ़ते थे। अब फिर मार्क्स फिर बड़े थोड़ा देख पाता था, क्योंकि मैंने इसमें कुछ नोट करा है तो देखिए। तो फिर 517 मार्क्स आ गए, 517। फिर ऐसे टेस्ट हुए। अब देखो भाई, टेस्ट में मार्क्स आते थे तो मैं क्या सोचता था, जैसे इस बार 570, इस बार मैं 600 लाऊंगा। तो 600 क्या, उससे भी कम आ जाते थे। जैसे 517 के बाद मेरे 494 आ गए। तो भाई डायरेक्ट मैं बढ़ाने की कोशिश करता था। तो ये नहीं करना चाहिए, आपको भी नहीं करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको भी ये नहीं करना। अगर इतने नंबर आए तो, अगर फर्स्ट टाइम आए तो आप उसको सोचो कि मैं इसको कांस्टेंट रखूँगा। अगर आप इतने आ ही रहे हैं, आपको मतलब कंसिस्टेंसी इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो आप 15 20 नंबर बढ़ाने के लिए सोच सकते हैं, है ना। इतना आप सोच सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं। फिर ऐसे ही मार्क्स आते मेरे। फिर ऐसे 5 दिन फिर मेरे मार्क्स फ्लक्चुएट होने लगे 530 और 550 के बीच में। जैसे जैसे अपन सिलेबस आ गए, फिर
अपन 12th क्लास में आ गया तो फिर 12th क्लास में भी पढ़ना, अब 12th बोर्ड है भाई तो उसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा ना। तो सुबह ये साला 8 बजे से 4:30 बजे तक की क्लास लगा देते थे। इसमें क्लास में अपन बंक मारने की कोशिश करते थे, क्योंकि अब भाई टेस्ट आने वाला है। तो अपन सोच रहे कि बंक मार के पढ़ लेते, टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं। तो अपन यही सोचते थे, इधर भी छूट जाता उधर भी छूट जाता। फिर भी कैसे वैसे थोड़ा बहुत चलता रहता था। फिर मेरे मार्क्स पूरे, मतलब जैसे अब सिलेबस बढ़ता जा रहा है, फिर 11th का भी सर देने लगे कुछ महीने बाद, दिसंबर के बाद। सिलेबस तो कंप्लीट हो गया था अपना, फिर देने लगे। अब भाई मैं पढ़ता था तो अभी मैं इतना मैच्योर नहीं हो पाया था कि मुझे एकदम से इंग्लिश समझ में आने लगी। तो मुझे एक हिंदी बुक रखनी पड़ती थी, मुझे एक इंग्लिश की भी बुक रखनी पड़ती थी। मैं दोनों को पढ़ता था। नोट्स है उसको हिंदी बनाता था, हिंदी से भी कुछ शब्द लिखते थे, है ना। लेकिन इंग्लिश पर मेन फोकस रहता था अपना, इंग्लिश पर मेन फोकस रहता था। तो ऐसे धीरे धीरे काम चलता गया। फिर कहते हैं ना, एवरी डे, है ना, देख बढ़ते गराब छोरी, एवरी डे देख बढ़ते गराब छोरी। सो ऐसे भाई अपने साथ था। फिर अपने मार्क्स, देन 510 से 564, फिर 564 कांस्टेंट, 565, 560, फिर बीच में कम हो गया 552। मतलब ग्राफ थोड़े अप हुआ, थोड़ा डाउन हुआ, लाइक या अब थोड़ा डाउन, 552। देन अपन जंप मार दिया 588, तो कर वैसे पहुंच गया। देन उसके बाद मेरे जब फाइनल मार्क्स, ये जब पूरा सिलेबस का टेस्ट होता है ना एकदम, अब वास्ट सिलेबस का टेस्ट होता है, तब फिर मेरे मार्क्स कितने आए थे उस वाले में साला, एकदम से कम भाई, बिल्कुल 481। कर्व एकदम डाउन, एकदम स्टॉप लॉस लगाया था पर वो उससे भी नीचे चला गया। देन अब भाई मतलब सभी के मार्क्स उस टाइम पे कम ही हो गए थे, क्योंकि एक साथ इतने सारे सिलेबस आ गया ना, तो इसीलिए मैनेज नहीं कर पाए लोग क्या, मैं खुद ही नहीं मैनेज कर पाया। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट हुआ 601, यह बड़ा खुशी मिला था एकदम, जस्ट या फूल गया अपना, क्योंकि भाई पहली बार 600 मार्क्स आए थे। सो मज़ा तो आया भाई, मज़ा तो आया। देन उसके बाद 625 मार्क्स आया। फिर ऐसे सर ने, मतलब अगर आप एलन में पढ़ रहे हो ना, तो वहाँ कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलता है, पिछले साल के मार्क्स, रेस, मॉड्यूल्स, इतनी सारी चीज़ें कि आप सॉल्व करते करते थक जाओगे। अब बाहर से बुक तो मैं भाई एक्स्ट्रा में कुछ खरीदा ही नहीं था, क्योंकि मेरे से वो एलन वाले कवर नहीं हो रहे थे। मैं कैसे कवर कर लूँ, इसको लगाता था, बंदे नहीं थे तो वो भी डाउट पड़े रह जाते थे। हम इंट्रोवर्ट, डाउट तो पूछता ही नहीं था भाई, डाउट तो कभी पूछा ही नहीं साला। भाई इतनी खराब किस्मत, भाई इतनी खराब किस्मत, जो डाउट मैं नहीं पूछता था। मेन नीट के पेपर में वो 3 क्वेश्चन आए थे भाई, वो तीनों गलत करके आया तुम्हारा भाई, लेकिन डाउट नहीं पूछ सका, नहीं इंट्रोवर्ट। मेन नीट के पेपर में डाउट नहीं पूछ सका था सर, मतलब नीट का पेपर आने वाला था, सब डाउट पूछ रहे थे, लेकिन मैं नहीं पूछ रहा भाई, गलत करके आ गया पूरा। वो थोड़ा अच्छा कर लेता तो ठीक, वो अलग ही बात है। वो जो होता है अच्छी के लिए होता है, तो उसको हटाओ। फिर उसके बाद अपना क्या हुआ कि ऐसे ही फिर अपन, एक बुक आती है एलन की तरफ से मिलती है, उसमें जेई वाले भी क्वेश्चन रहते हैं, तो मैंने उसको सॉल्व करना शुरू किया। और पिछले साल के 14, 15, 16, 17, 18 अपना ग्रुप बनता था, मतलब जितने टॉप 10 में जो बच्चे आते थे ना, ये सुपर 100 में, तो उसमें से 50 इंदौर में रहते थे, 50 अपने यहाँ भोपाल में रहते थे। तो उसमें से जैसे टॉप 10 में हम जो दोस्त आ जाते थे, जैसे मैं था, मैं प्रिंस साकेत, एक मेरा फ्रेंड था शैलेश तिवारी, एक मेरा फ्रेंड था देवांशु दुबे, वेद वाजपेयी, वेद साहू, आदर्श लोधी, परम मित्र। तो मैं सर से डाउट नहीं पूछता था, इससे ही डाउट पूछता था। पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद उसके बाद हाँ, ऐसे ही मतलब और भी 2-4 दोस्त आ जाते थे, दीपक, ऋषभ, और याद नहीं कर पा रहा हूँ, कर पाऊँगा लेकिन टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा ही, तो इसीलिए फिर अपन ऐसे ही बनाते थे। दीपक, ऋषभ, ओपी, वैभव आ जाता था अपना, समीर आ जाता था, वैभव, समीर, और बस ऐसे ही, मतलब जो दोस्त थे वो मिल के अपन सॉल्व करते।
ऐसे ही आपस में डिस्कस हुआ करते थे क्वेश्चन, मतलब लास्ट के जो 2-3 महीने थे ना, उसमें अपन सब कोई मिल जाया करते थे, 8-10 बच्चे टेस्ट लगाते थे। फ़ोन से देख के आकाश का उठा लिया, एलन का उठा लिया, PW का उठा लिया, अनअकैडमी का उठा लिया, ऐसे फुल सिलेबस टेस्ट अपन उठा लेते थे। सब बैठ के मिल के लगाया करते थे, आपस में क्वेश्चन डिस्कस हुआ करता था और बस अपने डाउट क्लियर हुआ करते थे। जो डाउट आए वो सर को फ़ोटो खींच के भेज दिया करते थे दोस्त लोग, तो उससे अपने डाउट क्लियर हो जाया करते थे। फिर ऐसे अपन कभी कभी खेल लिया करते थे, अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही चलती रही। फिर पेपर हुआ, भाई अपन तो बढ़िया फुल मन से गए थे भाई, इस बार तो फाड़ देंगे, क्योंकि मेरे मार्क्स लगभग, हाँ, 630 पर आने लगे थे। 625, 623, 625, 626, लगभग इतने मार्क्स मेरे फिक्स हो गए थे फुल सिलेबस टेस्ट में। मेरे दोस्तों के मार्क्स आप देखो, मेरी भाई इतना ही कर पाता था, और इतना IQ है नहीं, क्योंकि समझ रहे हो ना, IQ इतना था नहीं मेरे पास बिल्ड करते करते टाइम पे। मेरे दोस्तों के मार्क्स बहुत ज़्यादा आते थे, 670, मैक्सिमम 680, 690 ऐसे लाता थे। और लगभग ऐसे कुछ मेरे से कम, कुछ मेरे ज़्यादा, कहीं मार्क्स फ्लैक्चुएट होने, लेकिन मैक्सिमम मेरा 640 आया था, इससे ज़्यादा मैं नहीं ला सका। अब मुझे लगता था कि हाँ सेलेक्ट हो जाऊँगा मेरे हिसाब से। और अब फिर लास्ट में फिर 12th का भी एग्ज़ाम आ गया था, तो 12th के एग्ज़ाम पढ़ना पड़ता था, तो अपन उसको भी पढ़ा करते थे। जैसे पेपर आ गया, तो पेपर के बीच में जो गैप मिला उसके बीच में अपन ने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। और 12th में तो भाई बिल्कुल फोकस ही नहीं करा मैंने, उसमें तो बिल्कुल ही फोकस नहीं करा, बस पेपर वाले दिन और इससे पहले पढ़ लिया करते थे। और जो पहले 8 बजे से 11:30 तक क्लास लगती थी, उसमें थोड़ा बहुत पढ़ लिया करते थे अपन, बाकी ऐसा कोई फोकस नहीं करा। फिर भी 91.2% मेरे 12th में बने। वही सिलेबस वही है, बस हिंदी इंग्लिश का फ़र्क है, तो समझ रहे हो ना, वही चलता है। फिर अपन ऐसे ही चलते गए, देन एग्ज़ाम हुआ, सो मार्क्स, एग्ज़ाम हुआ, पेपर हुआ, अपन सेलेक्ट हुए, अपन MGM में आ गए। मेरे दोस्त SSMC में चले गए हैं, कुछ GMC भोपाल में चले गए, खंडवा में चले गए, और कुछ दोस्त मेरे दक्षिणा में चले गए, है ना, वहाँ भी एग्ज़ाम इंटरव्यू निकाल के गए थे फ्री कोचिंग के लिए, है ना। यार मेरे पास फ्री कोचिंग के 4-5 ऐसे नाम पता है, अगर चाहो तो बताना, मैं उसमें एक वीडियो बनाऊँगा, सब कुछ कवर करूँगा, क्या कैसा कहाँ का क्या फ्री है, क्या लगता है, उन सब के बारे में कवर कर दूँगा, एकदम फ्री कोचिंग नीट के लिए, है ना। कुछ पूरे MP के, कुछ MP बस के लिए हैं, कुछ ऑल इंडिया के लिए हैं, तो मैं उसको कवर कर दूँगा अगर आप लोग कहोगे तो, है ना। कुछ MP के लिए, कुछ ऑल इंडिया के लिए, तो मैं इसको कवर कर दूँगा, ठीक है। सो ऐसे था, तो इसमें मेरा एक ही था कि मैं पढ़ता रहता था, कुछ भी हो लेकिन पढ़ता रहता था। उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी, है ना। तो मार्क्स कैसे भी आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अपन पढ़ने गए तो बस पढ़ता रहता था। सो यही थे मेरे पास जो कुछ बचे कुछ है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के दिखा दिया जाए क्या कैसा। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो ठीक है, पढ़ो अगर आप स्टूडेंट हो अच्छे से, अगर आप MBBS स्टूडेंट हो तो भाई फॉलो सब्सक्राइब करो मेरे को भी, है ना। अगली वीडियो में अपन मिलेंगे, उसमें से कुछ बेहतर लेकर आऊँगा आपके लिए। स्टूडेंट हो तो भी फ़ायदा होगा, अगर आप MBBS स्टूडेंट हो फिर भी फ़ायदा होगा, अगर मेरे दोस्त भाई भैया सर कुछ भी हो फिर भी फ़ायदा होगा। सो एंड करते हैं वीडियो को, क्योंकि अब मुझे भी पढ़ना है, क्योंकि यार अब न्यूरो एनाटॉमी कॉलेज में चल रही है, कॉलेज में अभी न्यूरो चल रहा है, तो मेरे को भी पढ़ना है ना। न्यूरो पूरा लगभग सिलेबस एंड में ही आ गया, क्या मार्च चल रहा है, सिलेबस एंड में आ गया, अपने सेशनल्स भी आने वाले हैं, सेशनल भी आने वाले हैं। सो अपन को पढ़ना तो पड़ेगा।